तो गाइस आज के इस वीडियो में हम टोटल 25 वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ इडियम्स हैं और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, जैसे गेट ओवर, अटेंटिव, नेग्लिजेंस, प्रेवलेंट, ऑब्सोलीट, कन्फाइड, सो साइमल्टेनियसली, अननोइंगली, प्रिसाइज और भी बहुत सारे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ उनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि इन सभी वर्ड्स को आप अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निखिल, लेट्स गेट गोइंग। तो हमारी फर्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसको भूल जाना या फिर किसी चीज़ से उभर पाना। फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर दिस इलनेस। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि इस बीमारी से उभरने में या फिर इस बीमारी से ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर दिस इलनेस। अगली हमारी एक ईडियम है बटर समवन अप। इसका मतलब होता है किसी को मक्खन लगाना, मतलब किसी की चापलूसी करना या फिर किसी की झूठ मूठ की तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट इन टू हर टॉक्स, शी इज़ बटरिंग यू अप। मतलब उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें मक्खन लगा रही है या फिर वो तुम्हारी झूठ मूठ की तारीफ कर रही है। डोंट गेट इन टू हर टॉक्स, शी इज़ बटरिंग यू अप। और नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज। इट मीन्स समथिंग इज देयर दैट इज एग्जैक्ट और एक्यूरेट। मतलब कुछ है जो बिल्कुल ठीक है या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू गो देयर। मतलब वहाँ जाने का ये उचित समय नहीं है या फिर ठीक समय नहीं है। इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू गो देयर। अगला वर्ड है हमारा अटेंटिव। इट मीन्स पे अटेंशन टू समथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए चौकस होना या फिर किसी चीज़ के लिए सतर्क होना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर एग्ज़ाम्स। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हें अपने एग्ज़ाम्स को लेकर सतर्क होना चाहिए या फिर अपने एग्ज़ाम्स को लेकर चौकस होना चाहिए। यू शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर एग्ज़ाम्स। अगला वर्ड है हमारा फीवरिश। इसका मतलब होता है हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर। मतलब हल्का बुखार जैसा महसूस होना। जैसे एग्जांपल है, डोंट वेयर वेट क्लोथ्स अदरवाइज यू विल फील फीवरिश। मतलब गीले कपड़े मत पहनो, नहीं तो तुम्हें हल्का बुखार जैसा महसूस होगा। डोंट वेयर वेट क्लोथ्स अदरवाइज यू विल फील फीवरिश। अगला वर्ड है हमारा इनअप्रोप्रिएट। मतलब कुछ है जो अनुपयुक्त है, उचित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, योर क्लोथ्स आर इनअप्रोप्रिएट फॉर द पार्टी। मतलब पार्टी के लिए तुम्हारे जो कपड़े हैं वो अनुचित हैं या फिर अनुपयुक्त हैं। योर क्लोथ्स आर इनअप्रोप्रिएट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज एनरिच। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी पर्सन के गुण को बढ़ा देना या फिर किसी चीज़ के गुण को बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ट्राई टू एनरिच योर वोकैबुलरी इन माई वीडियोज़। मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू एनरिच योर वोकैबुलरी इन माई वीडियोज़। अगला वर्ड है हमारा डिसेंसी। मतलब शराफत या फिर शालीनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। मतलब मेरी शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। अगला वर्ड है सो। यस गाइस, इसका मतलब होता है ठीक ठाक या फिर काम चलाओ। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, अगर आप बोलते हो अम सो, इसका मतलब यह है कि मैं ना ज़्यादा अच्छा हूँ ना ज़्यादा बुरा हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द टेस्ट ऑफ फूड इज़ सो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो खाने का स्वाद है वो ठीक ठाक है। मतलब ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, ठीक ठाक है। द टेस्ट ऑफ फूड इज़ सो। अगला वर्ड है इम्पोज। मतलब किसी पर थोप देना कुछ। जैसे एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू इम्पोज दिस वर्क ऑन यू, यू शुड रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैं इस काम को तुम पर नहीं थोपना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आई डोंट वांट टू इम्पोज दिस वर्क ऑन यू, यू शुड रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला वर्ड है हमारा प्रेवलेंट। मतलब कुछ है जो प्रचलित है, मतलब चलन में है। फॉर एग्जाम्पल, थीविंग इज़ मोर प्रेवलेंट इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में जो चोरी है वो ज़्यादा चलन में है या फिर ज़्यादा प्रचलित है। थीविंग इज़ मोर प्रेवलेंट इन दिल्ली। इसी वर्ड का अपोजिट वर्ड है ऑब्सोलीट।
इसका मतलब होता है कुछ है जो अप्रचलित है, मतलब चलन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत लैंग्वेज इज़ ऑब्सलीट दीज डेज, मतलब आजकल संस्कृत भाषा चलन में नहीं है या फिर अप्रचलित है। संस्कृत लैंग्वेज इज़ ऑब्सलीट दीज डेज। अगली हमारी एक फ्रेज़ है अ पीस ऑफ केक। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं कुछ है जो बहुत ज़्यादा आसान है या फिर बहुत ज़्यादा सरल है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब उस लड़की को समझा पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। अगला वर्ड है हमारा अननोइंगली। इसका मतलब होता है अनजाने में या फिर बिना जाने बूझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू अननोइंगली, मतलब मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू अननोइंगली। अगली हमारी एक इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जैसे आप किसी से कहते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाओ या फिर थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाओ। इस सेंस में इसे बोला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डोंट हरी जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। इसका मतलब ये होगा कि जल्दी मत करो, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले मुझे अपना काम ख़त्म करने दो। डोंट हरी जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। अगला वर्ड है हमारा रिमाइंड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की याद दिला देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरी मम्मी की मुझे याद दिला देती है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है साथ साथ, मतलब कोई चीज़ है वो एक साथ होती है या फिर एक ही समय पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स एंड स्टडीज़ साइमल्टेनियसली, मतलब वो काम करता है और पढ़ाई भी करता है और दोनों एक ही समय पर करता है। ही वर्क्स एंड स्टडीज़ साइमल्टेनियसली। अगला वर्ड है हमारा डच करेज। इट मीन्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस गेन्ड आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब दारू पीने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, जो जोश आता है, उसे डच करेज कहते हैं। आप इसे शराबी जोश भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑफन फाइट्स आफ्टर ड्रिंकिंग इट्स इज डच करेज ओनली, मतलब वो अक्सर दारू पीने के बाद लड़ाई करता है, ये केवल उसका शराबी जोश है। ही ऑफन फाइट्स आफ्टर ड्रिंकिंग इट्स इज डच करेज ओनली। अगला वर्ड है हमारा नेग्लिजेंस। इसका मतलब होता है लापरवाही या फिर असावधानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर एक्सीडेंट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर नेग्लिजेंस, मतलब जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वो तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है या फिर तुम्हारी असावधानी का नतीजा है। योर एक्सीडेंट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर नेग्लिजेंस। अगला वर्ड है समहाउ। इसका मतलब होता है किसी कारण से या फिर जैसे तैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम हाउ आई शूट अवे द डॉग फ्रॉम हियर, जैसे तैसे मैंने कुत्ते को यहाँ से भगाया। सम हाउ आई शूट अवे द डॉग फ्रॉम हियर। अगला हमारा वर्ड है अननेसेसरली। इसका मतलब होता है बेकार में या फिर अनावश्यक रूप से, या फिर आप बोल सकते हैं बिना बात के। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वरिंग अननेसेसरली, मतलब बिना बात के तुम परेशान हो रहे हो या फिर बेकार में तुम चिंतित हो रहे हो। यू आर वरिंग अननेसेसरली। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है नॉकआउट। इट मीन्स टू मेक समवन अनकॉन्शियस, मतलब किसी को बेहोश कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पंच्ड मी इन माई फेस एंड नियरली नॉक्ड मी आउट, मतलब उसने मेरे चेहरे पर पंच किया, घूंसा मारा और लगभग मुझे बेहोश कर दिया। ही पंच्ड मी इन माई फेस एंड नियरली नॉक्ड मी आउट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पे अटेंशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर फोकस करना या फिर किसी चीज़ पर ध्यान देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन व्हाट यू वर सेइंग, मतलब मुझे माफ़ करना, मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था जो तुम कह रहे थे। आई एम सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन व्हाट यू वर सेइंग। अगला वर्ड है हमारा कन्फाइड। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को कोई राज बता देना या फिर कोई गुप्त बात बता देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ कन्फाइडेड टू हिज ब्रदर दैट ही इज़ इन लव विद काजल, मतलब वो अपने भाई को बता चुका है कि वो काजल से प्यार करता है। ही हैज़ कन्फाइडेड टू हिज ब्रदर दैट ही इज़ इन लव विद काजल।
अगला वर्ड है हमारा ग्रास्प। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छी पकड़ या फिर किसी चीज़ में मजबूत पकड़। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कस कर पकड़ना या फिर मजबूती से पकड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई टीचर हैज़ गुड ग्रास्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब मेरे टीचर की इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ है। माई टीचर हैज़ गुड ग्रास्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 3 वर्ड्स हैं, एनरिच, डिसेंसी एंड नॉकआउट। इन तीनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।